हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 31। आज की वर्कशीट है 15 सितंबर 2020 के लिए और आज का सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। और आज हमें सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 सोशल स्टडीज में चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स दिया गया है, जिसका वर्कशीट में आपको वाई इलेक्शन टॉपिक मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम वाई इलेक्शंस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, अर्थात किसी भी लोकतंत्र में इलेक्शंस जो हैं वो एक निर्धारित अंतराल में किए जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिए जाते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया में इलेक्शंस जो हैं वो एवरी 5 ईयर्स में कंडक्ट किए जाते हैं। सभी बच्चे ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया में एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये 5 ईयर एक आप कह सकते हो एक रेगुलर टाइम इंटरवल है। तो इलेक्शंस जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में लिए जाते हैं। Election is a mechanism by which people can choose their representatives and change them if they wish to do so। बहुत इजी लाइन है। इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म, इलेक्शंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाय द पीपल, जिसमें लोग जो है, जनता जो है, कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने उम्मीदवार को चुनती है, एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो, और वो चाहे तो अपने पहले चुने हुए उम्मीदवार को बदल भी सकती है। द पीपल लाइक देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, और these representatives rule as per the wishes of the people। जो भी रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुना जाता है, द पीपल लाइक देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको जनता के अनुसार कार्य करना होता है, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो जनता अगले इलेक्शन में उसको हटा देती है यानी बदल देती है। Therefore, in the context of elections are considered essential for any representative डेमोक्रेसी। आप कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत जरूरी है। उसका कारण यही है ताकि जनता समय अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करती रहे। आगे देखते हैं लॉजिक इन फेवर ऑफ वोटर्स। वोटर्स के फेवर में कुछ लॉजिक्स दिए गए हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। दे कैन चूज Who will make laws for them। जनता उन लोगों को चुनती है जो उनके लिए कानून बनाती है। They can choose who will form the government and take major decisions। जनता उन लोगों को भी चुनती है जो उनके लिए सरकार बनाती है और उनके लिए बड़े फैसले लेती है। They can choose the party whose policies will guide the government and law making। जनता उन लोगों को भी चुनती है जो जनता के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और उनको जो सरकार चुनी गई है उनको गाइड भी करते हैं। ठीक है, उनको गाइड भी करते हैं कि उनको अपना काम कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वोटर्स के फेवर में है। चलिए बात करते हैं आगे, बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बेस क्या होती है, किस बेस पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किए जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। यानी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, अर्थात जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए और बिल्कुल फेयर होने चाहिए, यानी सबके साथ बराबर का न्याय होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। इसका मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी 2 साल में इलेक्शन हो गया, कभी 5 साल में हो गया, कभी 7 साल में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा जाता है, उसी के दौरान इलेक्शंस किए जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में 5 ईयर्स का टाइम रखा गया है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट्स प्रेफर्ड यानी कि जो भी उम्मीदवार चुना जाता है वो जनता की पसंद का होना चाहिए। तो जनता को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सके। तो कैंडिडेट्स को
प्रेफरेंस कौन देगा? जनता देगी। तो प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि हम किसको अपनी प्रेफरेंस देंगे। आगे है everyone should have one vote and every vote should have equal value। आपको बोला गया कि पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए वोटिंग का, ठीक है, और सबके वोट की समान वैल्यू होनी चाहिए, हर किसी के मत का समान मोल होना चाहिए। तो ये है हमारे बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। आगे देख लेते हैं, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या आप मानते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है वो सही है? चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। एट दिस आप ये जानते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं वो देखते हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सर्वर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड एंड इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। तो ये जो कंपटीशन होता है ये आप कहो तो एक तरीके से स्वस्थ कंपटीशन भी होता है, पर इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। समटाइम पीपल लाइक द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंक्शनिज्म इन एवरी लोकेलिटी। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो पसंद होती है अपने प्रतिनिधि को लेकर वो अलग अलग होती है, जिसके कारण लोगों के बीच में विवाद या मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और लोग आपस में बट जाते हैं। जैसे एक ही परिवार अगर एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है और उनकी फैमिली में आधे लोग किसी और रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं और आधे लोग किसी और रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं, तो उनमें आपस में ही बहस हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लोग आपस में बट जाते हैं 2-3 गुटों में। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं सोसाइटी में, फैमिलीज में, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। some good people who have wished to serve the country to not enter this arena। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पर वो फिर भी इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करते। उसका कारण क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि वो इस कॉम्पिटिशन को, इस गंदे कॉम्पिटिशन को फेस नहीं करना चाहते। If there is no competition, elections will become pointless। पर अगर इलेक्शन में कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस में भी मजा नहीं आएगा। तो कंपटीशन होना भी जरूरी है। अगर कंपटीशन होगा तभी एक पार्टी अच्छा काम करेगी, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लोग क्यों इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंपटीशन होना भी जरूरी है और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, इसलिए काफ़ी सारी इसके डीमेरिट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो में भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हमारे आज की क्वेश्चन आंसर्स। हमारा आज का क्वेश्चन है, what do you understand by the election process? Number 2, why do we need elections in democracy? Number 3, what make elections democratic? Number 4, according to your experience, what is the nature of political competition? तो ये है हमारे आज के चारों क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं इनके आंसर्स। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्शन प्रोसेस? इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो द इलेक्शन प्रोसेस इज अ सिस्टम वेयर बाय पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कैन चेंज देम इफ दे डू नॉट विश। दिस प्रोसेस इज डन एट अ रेगुलर इंटरवल। यानी कि इलेक्शन प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है, एक व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने द्वारा पसंद किए हुए प्रतिनिधि को चुनती है, और यदि वह प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य नहीं करता ठीक से तो जनता उसे बदल भी सकती है। ये प्रोसेस जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी? हमें डेमोक्रेसी की व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ी डेमोक्रेसी में?
In any democracy, elections are held at regular interval because through elections the people choose and change their representatives. यानी कि इलेक्शन वो माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है या आवश्यकता अनुसार बदलती है. If the elected representatives do not act according to the public, अगर चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करता, then the public replace them in the next election. तो पब्लिक क्या करती है, अगले इलेक्शन में उन्हें बदल देती है. In this way the representatives act according to the people. इसके अनुसार जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनता के अनुसार कार्य करते हैं. Which is why elections are necessary in a democracy. ये इसीलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जरूरी है. तो ये था हमारा आज का पहला और दूसरा क्वेश्चन. अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. What makes election democratic? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? The following is the basis of democratizing elections. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं. नंबर 1, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड अ फेयर मैनर. इलेक्शंस जो है वो हमेशा फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए और न्यायपूर्वक होना चाहिए. नंबर 2, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शंस जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए. नंबर 3, कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरी उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके. उन्हें विकल्प मिलने चाहिए. Everyone should have one vote and every vote should have equal value. हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, यानी हर वोट का इक्वल मोल होना चाहिए. बात करते हैं आज के हमारे फोर्थ क्वेश्चन की. अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. हमारे अनुसार बताना है हमें कि पॉलिटिकल कंपटीशन का नेचर कैसा होता है. अकॉर्डिंग टू अस पॉलिटिकल राइवलरी शुड बी बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट बिटवीन द पीपल. यानी कि आप कह सकते हो कि जो इलेक्शन के बीच में कंपटीशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपस प्रतिनिधियों के बीच में होना चाहिए, जनता को आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए. Everyone in the public has the right to choose a representative as per their choice. Everyone यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. So we should respect the choice of ourselves and our social friends. और हमें अपने सिवा अपने दोस्तों की, अपने सामाजिक मित्रों की भी चॉइस का सम्मान करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को चुना और हमारे दोस्त ने उसको नहीं चुना, किसी और को चुन लिया तो हमें उससे बहस करनी है. नहीं, हमें उसकी चॉइस का भी सम्मान करना है और अपनी चॉइस का भी सम्मान करना है. ठीक है. वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमंग आवरसेल्फ. हमें आपस में एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए. ठीक है. तो ये है हमारे आज के चारों प्रश्न और उनके उत्तर. अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और हम आपकी हेल्प कर सकें. ठीक है. कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी. मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय.